Hello, welcome in the world of Success Edutech. Myself Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 11th Subject IT Information Technology. Chapter number 1 Basics of Information Technology. सक्सेस एजुटेक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का आईटी का पहला पाठ बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने जा रहे हैं। इसमें से अब तक हमने पहले भाग में डेफिनेशन ऑफ आईटी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली है। साथ ही हमने डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में भी जानकारी ली है। डेटा जो कि हम रफ फॉर्मेट में होता है और जो इन्फॉर्मेशन है डेटा पर कैलकुलेशन करके जो ओरिजिनल फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट में जो हमें मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हम ले चुके हैं। देन वेरियस कंसेप्ट्स अंडर आईटी कंप्यूटर इसके बारे में जानकारी ली है। आज हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही दिलचस्प बातें आज हम जानेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग ऑफ हाउ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स इंटरेक्ट टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. In short, computer architecture refers to how a computer system is designed and how it works. कंप्यूटर सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ है और कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 3 बेसिक कंपोनेंट्स. जो भी कंप्यूटर हम लेंगे उसमें 3 मूल बातें आती हैं, जैसे इनपुट सिस्टम फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द सेकंड and the third one is the output unit. First, input unit. This unit helps user to enter data and commands into a computer system. कंप्यूटर के अंदर इनपुट डेटा को लेने के लिए इनपुट सिस्टम को यूज किया जाता है. डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, एक्शंस, कमांड्स एटसेट्रा. डेटा का फॉर्मेट नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, एक्शंस हो सकती है या कोई कमांड्स हो सकता है. द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू डायरेक्ट कमांड्स एंड डेटा इनटू कंप्यूटर. मेन फंक्शन इनपुट डिवाइस का यही होता है कि कमांड्स और डेटा को कंप्यूटर को इनपुट देना, इनपुट के तौर पर कमांड देना. Computer then uses its CPU to process and produce output. कंप्यूटर CPU को इनपुट देता है और CPU प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस कहते हैं. दैट एंटर्स नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स और कैरेक्टर्स कंप्यूटर को इनपुट, सीपीयू को इनपुट के तौर पर देते हैं कीबोर्ड के द्वारा. सिमिलरली इवन अ माउस कैन बी एन इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डायरेक्शंस एंड कमांड्स. एंटरिंग डायरेक्शंस एंड कमांड्स के लिए हम इनपुट डिवाइस करके माउस को यूज़ करते हैं. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड बारकोड रीडर इज आल्सो इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दैट इज MICR, and then optical character reader OCR etc. These are also a input device because using of these we give input to the CPU and CPU process it and gives the resultant output. See in the picture, in the figure, that is the memory. In that part, primary memory, secondary memory and control unit. These are the 3 parts. And input data given to the CPU. In that CPU, secondary memory, primary memory and control unit and arithmetic logic unit. And after that processing we give an resultant output unit, that is information. Input unit is a data
एंड आउटपुट यूनिट इज एन इंफॉर्मेशन। आप फिगर में देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर का वर्क ऐसे चलता है। देन अनदर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इन टच स्क्रीन, यूजर्स कैन सिंपली टच दीज स्क्रीन्स विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस टू एंटर कमांड्स। टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के जैसा काम करता है। फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू ATM मशीन्स, दीज इनपुट डिवाइसेस आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउअडेज। आज की तारीख में देखा जाए तो स्मार्टफोन्स यानी टच पैड के द्वारा हम यूज़ करते हैं, यानी इनपुट उस फ़ोन को हम देते हैं स्मार्टफोन। वैसे ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे हम बोलते हैं वो भी टच स्क्रीन के द्वारा वर्क होते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट हमने देखा है, अभी हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द CPU। After receiving data and commands from users, a computer system has to process it according to the instruction provided। यानी इनपुट मिलने के साथ जो प्रोसेस की प्रक्रिया होगी वो CPU में होती है। Hence it has to rely on a component called the central processing unit। इसी को हम CPU या central processing unit कहते हैं। The CPU further uses these three elements। CPU में ये तीन बातें आती है, जैसे अभी हमने फिगर में देखा। A, arithmetic and logic unit। This part of the CPU performs arithmetic operations। यह arithmetic operation करता है। It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication, etc। जैसी गणित की मूलभूत जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ये बातें होती है। फर्दर इट कैन इवन परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस। उसी के साथ कुछ लॉजिकल फंक्शंस लाइक द कंपैरिजन्स ऑफ द डेटा वो भी इसमें होती है। CPU इंटरनल व्यू ऐसे दिखता है। CPU, रैम, वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव, CD-ROM, यहाँ पर फैन है, कूलिंग फैन, मदरबोर्ड। दिस इज द इंटरनल पिक्चर ऑफ द CPU। Then the next point is control unit। This unit is the backbone of a computers। It is responsible for coordinating tasks between all components of the computer system। कंट्रोल यूनिट ये ऑल कंपोनेंट को मैनेज करता है। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट यूनिट्स एंड सेंड्स इट टू प्रोसेसिंग यूनिट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। कंट्रोल यूनिट इनपुट लेकर आगे प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। फाइनली इट फर्दर ट्रांसमिट्स प्रोसेस्ड डेटा टू आउटपुट यूनिट्स टू फैसिलिटेट यूजर्स। फाइनली डेटा को आउटपुट फॉर्मेट में भेजने का काम कंट्रोल यूनिट का रहता है। देन द नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। वंस ए यूजर एंटर्स डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइस, द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर्स दिस डेटा इन इट्स मेमोरी यूनिट। दिस डेटा will now remain here until other components of CPU process it। The memory unit uses a set of pre-programmed instructions। मेमोरी यूनिट में प्री प्रोग्राम्ड प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू फर्दर ट्रांसमिट दिस डेटा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द CPU। अदर पार्ट्स ऑफ CPU को ये डेटा ट्रांसफ़र करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ memory। There are two types of memory। First one is a primary memory and second is secondary memory। Now we see primary memory। Primary memory is internal memory of the computer। Primary memory एक कंप्यूटर का internal memory होता है। It is also known as a main memory। इसको main memory भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी ऐसा भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। करंटली वर्किंग जो भी प्रोग्राम है
जो भी कार्य चल रहा है वो प्राइमरी मेमोरी में होल्ड होता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। आगे चलकर प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है। फर्स्ट है रैम, RAM। सेकंड है रोम। रैम का मीनिंग आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मीनिंग आता है रीड ओनली मेमोरी। नाउ वी सी रैम, दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज नोन एज रीड राइट मेमोरी। रैम को रीड राइट मेमोरी ऐसा भी कहा जाता है। इट इज़ जनरली रेफर्ड टू एज अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी, इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है उसके बाद रैम में का डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है वो वैनिश हो जाता है। दैट्स वाई रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ वोलाटाइल मेमोरी। इसलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी ऐसा कहा जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी एग्जीक्यूशन होती है। रेफर्ड एज मेन मेमोरी मेन मेमोरी कहते हैं। देन द रोम, रीड ओनली मेमोरी। It stands for read only memory. ROM is a permanent type of memory. The content is not lost when power supply is switched off. पावर सप्लाई चले जाने के बाद भी ROM में इंफॉर्मेशन वैसे ही रहती है। कंटेंट ऑफ ROM इज डिसाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। इस कंटेंट को मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। एंड परमानेंटली स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय वो डिसाइड किया जाता है। ROM कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर, फिर से वो लिखा नहीं जाता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसलिए ROM को नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसा कहा जाता है और रैम को टेम्पररी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी ऐसे कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के बाहर की मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी ऐसे कहा जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर मैग्नेटिक और हार्ड डिस्क। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक टेप्स, थर्ड वन इज अ पेन ड्राइव, फोर्थ वन इज memory, flash memory, fifth one is optical disc, that is CD or DVD, CD called compact disc and DVD called digital versatile disc, then SSD, etc. And the next point is output unit. The third and final component of computer system is the output unit. After processing of data, it is converted into the format which human can understand. After conversion, the output unit displays the data to users. Example of output devices include monitors, screens, printers and speakers, etc. इनपुट के बाद हमने प्रोसेस देखा। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्टेंट आउटपुट आती है वो जिस पर हम उस आउटपुट को देखते हैं उसको हम आउटपुट यूनिट कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसमें मॉनिटर, स्क्रीन्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स एग्जाम्पल आते हैं। दस आउटपुट यूनिट बेसिकली रिप्रोड्यूस द डेटा फॉर्मेटेड बाय द कंप्यूटर फॉर यूजर्स बेनिफिट। वो इंफॉर्मेशन को आउटपुट रिप्रोड्यूस करता है, डेटा को फॉर्मेटेड रूप में एंड रिजल्ट लाता है, यही बेनिफिट है। डू इट योरसेल्फ। Try to find out names of the modern input devices used in shop malls. मॉडर्न कंप्यूटर के नाम हमें देखना है या बताना है, एक टास्क दिया गया है। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। आज महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा। आज आते ही हमने शुरुआत किया
that is architecture of computer. In that we covered input unit, central processing unit और output unit. Input unit ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के साथ हमने इस पूरे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों के बारे में जानकारी ली है. कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये पार्ट्स देखे हैं. फिर जैसे मेमोरी यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो पार्ट हमने देखे. प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप, जैसे रैम और रोम. रैम को जिसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ये वोलेटाइल कहते हैं, साथ ही उसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं. और रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी कहलाता है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. देन हमने सेकेंडरी मेमोरी के 5 टाइप्स देखे. मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क. देन 6 वन देखा जैसे कि SSD. इनपुट प्रोसेस के बाद हमने आउटपुट यूनिट देखा. रिजल्टेंट आउटपुट जहाँ पर डिस्प्ले होता है उसको हम आउटपुट यूनिट कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं. उसका एग्जांपल मॉनिटर्स, स्क्रीन्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स एटसेट्रा. दीज आर ऑल अबाउट द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. यहाँ पर आज हम रुकेंगे. आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल चुकी है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी और आगे कुछ इंफॉर्मेशन है वो विस्तार से जानेंगे. चलिए आज हम यहाँ पर रुकते हैं. अभी तक आपने हमारे सक्सेस एजुटेक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते हैं. लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम.